Hey guys, welcome back to my channel Study with Ishant. And today I am back with another question of JEE Advanced 2026 Chemistry section. And this question is from Organic Chemistry. और इस क्वेश्चन में हमें दो सेट ऑफ रिएक्शंस दी गई हैं जिसमें अननोन प्रोडक्ट्स पी क्यू एस और टी हमें बताने आइडेंटिफाई करने के हैं और इन फॉलोइंग ऑप्शंस को वेरीफाई करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस पी क्यू एस टी मेजर प्रोडक्ट. तो दो सेट ऑफ रिएक्शन दी गई है. पहले जो रिएक्शन है उसमें हमें एक एनिलीन दी गई, ठीक है. एनिलीन यहाँ पे हमें दी गई है तो उस पे कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस करने हैं, फिर उससे पी बनेगा, फिर उस पे फिर क्यू. तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन को यहाँ पे शुरू करते हैं. और जे एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस तरह क्वेश्चंस को करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है, काफी ज्यादा हेल्प होती है हमारे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने की. और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, काफी मजा आता है इनको करने में. तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं. एनिलीन दी गई है. एनिलीन पे हमें सबसे पहले क्या करना है देखते हैं. एसिटिक एनहाइड्राइड और पायरिडीन, ठीक है. तो इसमें हमने क्या डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड और पायरिडीन. देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड जो है जब हम इसमें डालते हैं और पायरिडीन जो है बस एक बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं इस रिएक्शन को. यहाँ पे क्या करता है, ये जो है इसका एसिटिक एच निकाल दिया जाता है और खुद जो है यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है. तो जो कंपाउंड बनता है कुछ इस तरह का एनहाइड्राइड ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है. अगला जो है उसमें आपने कॉन्क HNO3 H2SO4 डाला है. ये क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन. हमने नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ा था जब हम जो है एनिलीन पे नाइट्रेशन रिएक्शन करवा रहे थे. तो NO2 ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप वो तीन पोजीशंस में जाके लग रहा था, पैरा, ऑर्थो और मेटा, जिसमें पैरा की जो यील्ड है वो ज्यादा थी, ठीक है. मैं उस रिएक्शन को यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए. देखिए उसमें क्या था, NH2 था. सेम आपने डाला था कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4. तो तीन बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है वो फॉर्म हो रहे थे. NH2 है तो पैरा, ऑर्थो और मेटा, ठीक है. जिसमें जो पैरा वाली की यील्ड थी वो थी 51%, ऑर्थो वाली की यील्ड थी 47% और जो बचा हुआ था उसमें जो है मेटा वाले की यील्ड थी, ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो यील्ड थी वो इस पैरा वाले पोजीशन की थी, ठीक है. तो पैरा वाला पोजीशन था तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन में अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें पैरा प्रोडक्ट ही बनाना है और जो बाकी यील्ड वाले प्रोडक्ट है उसको नहीं बनाना है. तो हम यहाँ पे जो है ज्यादा यील्ड वाला जो प्रोडक्ट है उसको बनाएंगे. तो यानी कि पैरा पोजीशन पे यहाँ पे NO2 जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा. ये रिएक्शन जो है ये एनसीईआरटी में दी गई है. ये रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में दी गई, ठीक है. पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया. लेट मी रख दिस. अगला देखिए, अच्छा ये बन गया कंपाउंड पी, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, अगले में आपने इस पे क्या डाला, पी वाले पे आपने उस पर डाला एसिडिक वाटर. तो एसिडिक वाटर क्या करेगा, इस एनहाइड्राइड ग्रुप को जो है वो हटा देगा और एक एसिडिक एच यहाँ पे जो है अटैच कर देगा. यानी कि यहाँ पर जो है दोबारा ये एनिलीन ग्रुप बन गया. अगली रिएक्शन स्टैंडर्स रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन. तो अभी क्या करेगा, अब यहाँ पर NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पे रिएक्शन को करवाएंगे तो डाइओजोनियम सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है. तो बेसिक रिएक्शन है जो आपने 12th में बोर्ड्स के लिए पढ़ी है, वही रिएक्शन जिसमें जो है अप्लाई हो रहा है. और यहाँ पर NO2, ये बन गया आपका प्रोडक्ट Q, ठीक है. तो पहला सेट ऑफ रिएक्शन हो गया. अब चलिए दूसरी वाले रिएक्शन की तरफ चलते हैं. दूसरा रिएक्शन क्या कह रहे हैं, क्यूमीन. अब ये जो कंपाउंड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो है 2024 में भी क्वेश्चन आया था और इस बार 26 में भी आ गया, ठीक है. और बोर्ड्स में भी फ्रीक्वेंटली इसी पे क्वेश्चन आते रहते हैं.
ये क्यूमीन है, इस क्यूमीन पे एक ही टाइप की रिएक्शन करवाएंगे, वो है ओजोनोलिसिस और H3O+ की। तो ओजोनोलिसिस और H3O+ आप करवाते हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए ओजोनोलिसिस आपने करवाई तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, O और ये H, ऐसा ही कंपाउंड बन गया। और फिर आपने इसमें एसिडिक वाटर डाला तो क्या बना, फिनॉल, और बाई प्रोडक्ट में एसीटोन जो है निकल जाता है। ठीक है, ये होता है रिएक्शन, लेकिन हमें बाई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। ये बन गया कंपाउंड S, सॉरी अभी नहीं बना, अभी इसमें आगे का रिएक्शन है वो है NaOH CO2H3O+। अब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या बनता था, फिनॉल में आप कोलबेज रिएक्शन करवाते थे तो क्या बनता था, देखिए NaOH, ठीक है, NaOH और CO2 और H3O+ आप डालते थे तो एक बहुत ही फेमस कंपाउंड बनता था सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल्डिहाइड अलग अलग है। सैलिसिल्डिहाइड जो है रीमर टीमर रिएक्शन में बनता था, सैलिसिलिक एसिड कोलबेज रिएक्शन में बनता है। ठीक है, ये बन गया OH और ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लग गया, तो ये आपका बन गया कंपाउंड S। अब इस कंपाउंड S में आपने Q की रिएक्शन कराई, इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई, बना कंपाउंड T एक्वस NaOH में। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम कंपाउंड T बनाएंगे, आपने इसमें Q की रिएक्शन करवाई, ठीक है, एक्वस NaOH के साथ। तो इसको देख आपको क्या लग रहा है, क्या होगा यहाँ, कपलिंग रिएक्शन, ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्वियस रिएक्शन है। कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट और किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कपलिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा, डायरेक्टली आप इस कंपाउंड को बना सकते हैं, NO2 यहाँ पे और N और ऐसे और COOH, ये बन गया कंपाउंड T। ये देखिए, अब चलिए सारे रिएक्शन सारे PQH हमने निकाल लिए, अब ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। क्या है, Q ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल जनरेट्स एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। Q क्या है आपका, डायजोनियम सॉल्ट वाला। ठीक है, यानी कि NO2 और डायजोनियम सॉल्ट वाले यहाँ पे इस कंपाउंड पे अगर आपने इथेनॉल डाला तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएगा। ये तो बहुत ही सिली ऑप्शन है, क्योंकि भाई डायजोनियम सॉल्ट में जब भी आप इथेनॉल और क्या बोलते हैं पानी डालते थे, ठीक है, पानी डालने पर तो फिनॉल बनता था, लेकिन जब भी आप इथेनॉल डालते हैं तो क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इथेनॉल में भी OH सब्स्टिट्यूट होता है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इथेनॉल जब आप डालेंगे तो इथेनॉल और H3PO2 अगर आप डालेंगे तो ये वाला जो डायजोनियम वाला जो एक कंपाउंड है, ये जो है सिर्फ NO2 वाला जो है बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, यानी कि नाइट्रोबेंजीन ये बनेगी और ये डायजोनियम जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हट जाएगा। कौन कौन से कंपाउंड में ऐसा होता है, ये जो है सिर्फ होता है इथेनॉल C2H5OH और H3PO2, यही दो कंपाउंड है जिसमें जो कि डायजोनियम सब्स्टिट्यूएंट को हटा देते हैं। ठीक है, और तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, अगर इथेनॉल से किया है तो नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन तो क्या नहीं रखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अगला कह रहा है एस, एस क्या है हमारा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इसका, सैलिसिलिक एसिड। कह रहे सैलिसिलिक एसिड गिव्स पॉजिटिव थैलिन डाइटेस्ट। थैलिन डाइटेस्ट क्या होता है, थैलिन डाइटेस्ट जो है वो होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ OH ग्रुप इन एनी एरोमेटिक रिंग। किसी भी कंपाउंड या एरोमेटिक रिंग में अगर आपको जानना है कि OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए आप थैलिन डाइट टेस्ट यहाँ पे करते हैं। अब S में तो OH ग्रुप दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव थैलिन टेस्ट देगा, वही इस ऑप्शन में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है P इज अ डाइनाइट्रो कंपाउंड। P क्या है आपका, ये एसिटिक एनहाइड्राइड NO2, यहाँ पे कह रहे हैं डाइनाइट्रो कंपाउंड, यहाँ पे तो सिंगल नाइट्रो कंपाउंड है, ये तो डाइनाइट्रो नहीं है, यानी कि सी गलत हो जाएगा। कह रहा है T इज अ कलर्ड कंपाउंड, बिल्कुल ये कलर्ड कंपाउंड है। कपलिंग रिएक्शन में हमेशा कलर्ड कंपाउंड बनता है, उसका कलर क्या होगा, येलो होगा, येलो। इसका आइडेंटिफिकेशन का ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो NO2 अगर होगा तो येलो होता है और OH होगा तो ऑरेंज होता है। बाकी में भी रेड डाई टेस्ट रहता है, लेकिन उसमें जो है COH जो है यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, कलर्ड कंपाउंड है, बिल्कुल सही। बी और डी इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं, बी और डी। ठीक है, तो अगर आपने बी और डी ऑप्शन करा है तो आपको इसमें +4 मिलेगा। ठीक है,
बाकी अगर पार्शियल मार्किंग है तो +1 या +2 भी हो सकता है। तो ये था आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया हो, और आपको समझ आए डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी विद ईशान फॉर दिस मोर एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो कंटेंट। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।